पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव 25 मई को होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी जी को सोनीपत लोकसभा का टिकट दिया है। एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, ये टिकट केवल सतपाल ब्रह्मचारी जी को नहीं दिया गया है, ये जनता की आवाज थी। सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट मिलेगी तो वो जीत जाएंगे, बालाजी को टिकट मिली तो वो जीत जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने जनता की भावनाओं की कदर करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दिया है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये टिकट छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की टिकट है। ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, देश आजाद होने के बाद पहली बार सोनीपत लोकसभा की टिकट जींद जिले में आई है और ये सोनीपत जिले की जनता की मांग थी कि भाई अब की बार जींद जिले को ये टिकट दी जाए। वो आज तक हमारी वोट करते आ रहे और हम भी जींद जिले को वोट के रूप में और वोट दे करके लोकसभा प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। हमने सोनीपत के लोगों का भी मान सम्मान रखना है इसको जिता करके। एक और अगली बात सुनो, सतपाल ब्रह्मचारी जी का कहना है, मैंने जन्म हरियाणा में लिया, गांव गांगुली जिला जींद में, पिंडारा भी आश्रम है उनका, पिंडारा भी गांव है, सपूतों भी गांव है और सन्यासियों का तो भाई सारा देश स्थान होता है उनका। शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड में ली, वहां सेवा की 40-45 साल। अब उनका कहना था कि भाई मैंने जन्म हरियाणा गांव गांगुली में लिया, मैं हरियाणा मेरी जन्मस्थली का भी कर्ज उतारना चाहता हूं जनता की सेवा करके। इसलिए वो सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी हैं, आपके 36 बिरादरी के प्रत्याशी हैं। वो उनकी जीत आपकी अपनी जीत होगी। आप सभी इस बात का ध्यान रखें, आने वाली 25 तारीख को बीजेपी तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, भावनाओं। अभी खेल लिया वो बहुत से नहीं जानते सरपंच साहब कैसे खेल लिया। वो कहते कि मोदी की गारंटी, मोदी गोद है, नाम नहीं है किसी का। ये बात किससे पूछी जाए, कौन जानकारी लेगा भैया कौन सा मोदी की गारंटी है? कौन सा मोदी न पकड़ोगे, हजारों मोदी हैं। ना तो भाजपा की गारंटी है किसी प्रकार की, ना नरेंद्र मोदी की गारंटी है। सतपाल ब्रह्मचारी जी की 3-4 गारंटियां हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इंडिया अलायंस गठबंधन के अंदर आने वाले सभी दलों को मान सम्मान बराबर दिया जाएगा। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थान पर रखा जाएगा। सोनीपत और जींद वासियों के मान सम्मान को कभी नीचे नहीं झुकने दिया जाएगा। गौरव से मतलब गौरव के साथ हमेशा अग्रिम पंक्ति में ऊपर रहेंगे। ये सतपाल ब्रह्मचारी जी की गारंटी है। एक और कहना उनका विशेष बात कि भाई जहां भी मेरे नाम पर वोट मांगने जाओ आप, मेरी तरफ से एक ही प्रार्थना कर देना, मातृशक्ति 36 बिरादरी के भाईचारे को, भाई वोट जो प्यार से देवो तो वोट ले लियो हाथ जोड़ के। मेरे नाम पर मेरी वोट के लिए कहीं भी भाईचारा खराब हो तो वहां से आप निकल जाना, भाईचारा खराब मत करना। ये भी कहना सतपाल ब्रह्मचारी जी का ये गारंटी है कि भाई अपना भाईचारा बना करके रखे। वोट इलेक्शन आनी जानी चीजें हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि भाई अपना भाईचारा ठीक है तो सारी बातें ठीक है, विकास भी अच्छा होगा, प्रेम प्यार भी बढ़ेगा। और कुछ बातें आती थी कि वे उधर के विकास ज्यादा हो, इधर के कम हो है, ऐसी कोई बातें नहीं है। भाई आगे बढ़ो, एकजुट हो। सरपंच साहब ने मेरे सामने बात रखी थी टीवी मेट्रो की जो ये ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रिया है,
मैं भी वादा करता हूं ब्रह्मचारी जी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कहते हैं कि भाई जो ये ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रिया इसको फैमिली आइडिया जड़ तक खत्म कराएंगे, क्योंकि इससे आम नागरिक बहुत परेशान है। ये कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया तो राहुल गांधी 1985-86 में कंप्यूटर ले आया था। और रही बात एचसीआरएन के तहत पक्के करने की, सरपंच साहब मैं एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार सरकार नहीं है, वो लिमिटेड लिखा हुआ उसके पीछे, वो प्राइवेट फर्म है। वो भी सरपंच साहब जो हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर नौकरी करते हैं 18% जीएसटी है, तनख्वाह पे जीएसटी। उसमें यह भी लिखा गया है जो कौशल रोजगार के तहत नौकरी करता है वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, अपने आप को पक्का करवाने के लिए वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। पक्के तो बाद में होंगे भाई, कोई खाता नहीं है। कौशल रोजगार भी बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो कर्मचारी आपके अपने गांव में लग रहे हैं, आप उनसे पता भी कर सकते हो। जब आप पॉलिसी बनाई उसमें लिख दिया आप कोर्ट में नहीं जाओगे पक्का करवाने के लिए, पहले साइन करवा लेते हैं ज्वाइन करने से पहले। और भाई कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा भाई मैट में या मजदूरी में काम करने वाले, वो तो कह रहे 400 पार है सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है मिनिमम दिहाड़ी लेबर मजदूर की सरकारी खाते में 400 रुपए से स्टार्ट करेंगे। 400 रुपए लिखा हुआ घोषणा पत्र में। उन्होंने 400 पार का नारा दिया अपने संविधान को खत्म करने के लिए। अमित शाह जी ने भी बयान दिया था भाई 400 पार सीट आएगी तो स्वतंत्र को संविधान को हम बदलेंगे, आरक्षण में काट छांट करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। भाई जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिख दिया 70-75 साल से, उसके मार्गदर्शन पर हम चल के 36 बिरादरी का भाईचारा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको खत्म करना चाहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आप सभी से उन्हें अपील करता हूं कि टिकट है, भावनाओं का ख्याल रखते हुए टिकट दी गई है। क्या आप इस जींद जिले का मान सम्मान, लोगों की भावनाओं का मान सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे? के माध्यम से ब्रह्मचारी जी की तरफ से स्वीकार करता हूं आपकी प्रार्थना को, और मैं पुनः अपील करता हूं आने वाली 25 तारीख को। बड़े आयु में बड़े हैं ये सतपाल ब्रह्मचारी जी की तरफ से डॉक्टर भगत सिंह जी को सम्मानित करना चाहता हूं। ये टिकट आपका मान सम्मान है। हम सामड़ो कला गांव के सिर के ऊपर इसको मैं रखा जा रहा हूं, इसका लाज रखना बात क्या है सरपंच साहब, ठीक है जी। बैठे एक मिनट से इनको पगड़ी से सम्मानित कर देते हैं, और बार बार ये अपील है मतों से आप सम्मान देने जा रहे हैं। सम्मान नाम भाव ये होता है। और से और हमारे दादाजी से पंडित जी चादर लेकर बैठे से सम्मानित करते। और अब हमारे और मैं भी अपनी तरफ से एक चादर भेंट करना चाहता हूँ। और हमारे दादाजी हमारे गांव के बुजुर्ग महिला को